नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कई मोर्चों पर एक साथ गिर गए हैं। देश में उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देश भी पाकिस्तान सरकार का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। मजबूरन इमरान को चिड़िया पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। क्या है ये चिड़िया पॉलिटिक्स, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में हुए चुनाव किस तरह इमरान खान के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। क्यों गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इमरान और बाजवा की कातिल जोड़ी पर आपातकाल की इनसाइड स्टोरी। जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में धांधली पर कोहराम। इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। वोट के लिए बेगुनाह जनता को चोट पहुंचाते इमरान। इमरान की सत्ता की भूख से बर्बाद होगा पाकिस्तान। तो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा घोषित कर भारत के खिलाफ कूटनीतिक दांव चलनी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उनका हक देने की आड़ में इमरान खान ने अपनी सत्ता बचानी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर इमरान खान ने अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान की इस साजिश की बू आते ही गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां की जनता पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर रही है, आगजनी हो रही है। पाकिस्तान की सेना पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पहले से घर में घिरे इमरान अब गिलगित बाल्टिस्तान के खराब होते हालात से पनाह मांग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान में विधानसभा चुनाव करवाए थे। जनता और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इन चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पक्ष में गलत तरीके से वोट डाले गए, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां और आम जनता सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान नियाजी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही आंदोलन छेड़ रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पेशावर में रैली की, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इमरान सरकार और सेना 11 दलों के विपक्षी गुट के आंदोलन को दबाने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। तो ठीक इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर इमरान खान ने एक और बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियों और जनता का आरोप है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जिताने के लिए पाकिस्तान सेना ने चुनाव में धांधली करवाई। गिलगित बाल्टिस्तान में कई जगहों पर महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया, जबकि कई जगहों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को धांधली के जरिए जितवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद आज आपको कितनी सीटें मिली?
तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान के इशारे पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुल्मों सितम की इंतहा कर दी है। चुनाव में धांधली और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर संग्राम कर रहे लोगों पर बाजवा की बुज़दिल फौज ने गोली तक चलवा दी, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए हैं। यही नहीं, पुलिस ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इमरान और बाजवा के अत्याचारों से भड़के बिलावल भुट्टो ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी और संघर्ष का रास्ता तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इमरान की सत्ता का पतन नहीं हो जाता। इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब यह भी है कि विपक्षी पार्टियों को गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम का भी समर्थन मिल रहा है। जनता भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाने के साथ इमरान के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। हम मीडिया के थ्रू पैगाम देते हैं, जल्दी आए अपने ऑफिस, आके हमारे कायदीन को वजाहत दे दें कि हल्का 2 के ये 619 जो गायब हुए वोट, वो उसका भी, और सरकारी हमारे 500 वोट जिनको चैलेंज किया है, और उसके बावजूद फतहुल्लाह के अनाउंसमेंट ये कहाँ से आई? ये सारा हेरे फेरी, इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। अगर यहाँ इस हल्के में री पोल करवाने की नोटिस जो किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसको अगर मुस्तरद नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, तो यहाँ के हालात खून खराबे सबके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। जिस गिलगित बाल्टिस्तान को इमरान खान पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हकीकत तो यह है कि उसी गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के कानून यहां लागू नहीं होते। ऐसे में चुनाव कराना और फिर उस चुनाव में धांधली के बाद गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने और गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की इजाजत दी थी। 2018 के आदेश के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान में प्रशासनिक बदलाव मुहैया कराया गया था और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां के विषयों में नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र भी जारी किया था। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। उसका एक्सप्लॉयटेशन मेनलैंड पाकिस्तान के लिए किया जाता रहा है। वहाँ अगर आप देखें, न कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, न बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल CPC या इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना द्वारा या उनके जो सौजन्य से बन रहे हैं, वही वहाँ पर आ रहे हैं। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। एक साल पहले संसद में अमित शाह के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें तेज कर दी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान यहाँ चुनाव कराएंगे और चुनाव में धांधली के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान में हुए चुनाव से इमरान खान की पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 24 सीटों में से इमरान की पार्टी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली और वो यहाँ 4 सीटों की कमी से सरकार बनाने से चूक गई। गिलगित बाल्टिस्तान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इमरान खान ने अपने मददगार मुल्क चीन को खुश करने के लिए इस इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश जरूर। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत घोषित कर पाकिस्तान चीन को खुश करना चाहता है।
जिसकी हजारों डॉलर की सीपेक परियोजना इस इलाके से होकर गुजरती है। चीन गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। इस इलाके में चीन की मौजूदगी भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि चीन के सैनिक सीपेक परियोजना को सुरक्षा देने के नाम पर गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बदअखलाकी की इमरान खान ने उनके प्रिंस से, वहाँ के क्राउन प्रिंस से, उसका नतीजा ये है कि आज उनके बीच दुश्मनी का माहौल है और वो अपना कर्ज जो उनको दिया है उसको बार बार तकाजा कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के सामने समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चीन बहुत सख्त कस्टमर है, वो अगर पैसे देगा तो उसके बदले में कुछ लेगा, शायद इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान को लेना चाह रहे हैं। जाहिर है गिलगित बाल्टिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की चाहत इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा कर सकती है। चीन से अपनी शर्तों पर कर्ज लेने की उनकी ये कोशिश बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। घर में घिरे इमरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने गलत फैसलों से बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। इमरान खान इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि अब वो पक्षी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी हां, परिंदे के जरिए इमरान अब अपनी सरकार की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इमरान खान की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक आक्रोश की आग धधक रही है। इसके अलावा इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जती का घूंट पीना पड़ रहा है। मुस्लिम देश जो कभी पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे, अब वो भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। नतीजा यह है कि इमरान खान को इन देशों की अय्याशियों पर भी गौर करना पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने यूएई से अपने रिश्ते सुधारने के लिए 150 बाज निर्यात करने का फैसला किया है। वो बाज जिनका निर्यात और व्यापार दोनों प्रतिबंधित है। लेकिन सवाल यह कि क्या इस चिड़िया पॉलिटिक्स से इमरान अपने देश की हालत को सुधार पाएंगे और क्या वो अपनी गिरती साख बचा पाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात को साधने की कोशिशों में जुटे इमरान। परिंदा पॉलिटिक्स से फायदा तलाशता पाकिस्तान। क्या इमरान की कुर्सी बचा पाएगी बाज की उड़ान? सऊदी अरब और यूएई, ये वो दो मुल्क हैं जो कभी पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद किया करते थे। ये वो दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को भीख में पैसे दिया करते थे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की वजह से ही पाकिस्तान अब तक अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाया। लेकिन इमरान सरकार के सत्ता में आते ही इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। अब आलम यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने परिंदा पॉलिटिक्स के जरिए इन दोनों देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज कर दी है। इमरान खान ने बाज के जरिए बिगड़ी बात बनाने का दांव चला है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को 150 दुर्लभ बाजों को निर्यात करने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर के वन्य जीव विशेषज्ञों की चिंताओं के बावजूद इमरान खान ये क्रूर फैसला ले रहे हैं। फैसले की कड़ी आलोचना के बावजूद इमरान खान किसी भी कीमत पर यूएई से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार 150 बाज संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इमरान खान की ओर से इसकी इजाजत मिल चुकी है और इसे यूएई के दूतावास को सौंप दिया गया है। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान यूएई को बाज निर्यात कर रहा है तो इस पर हंगामा क्यों बरपा है?
दरअसल बाज पक्षी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक संरक्षित जीव है और इसका निर्यात प्रतिबंधित है। खुद पाकिस्तान में ही बाज की बिक्री प्रतिबंधित है और इसका व्यापार गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अब इन बेजुबान पक्षियों की बलि दे दी है। इनके रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई है और सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं करता जैसे वो पहले या गत वर्षों में किया करता था। एंड पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की है कि वो दोबारा सऊदी अरेबिया के काफ़ी क्लोज आए, लेकिन इसमें अभी तक पाकिस्तान सक्सीड नहीं हुआ है। इस दुर्लभ बाज पक्षी की मदद से अरब देशों के शिकारी उबारा पक्षियों का शिकार करते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार ने अय्याशी के लिए यूएई को बाज निर्यात करने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे इमरान की सोची समझी चाल भी थी। दरअसल पिछले एक अरसे से पाकिस्तान की सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दूरी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तुर्की के करीब होता दिख रहा है। इस बात की भी चर्चा है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के मुकाबले तुर्की को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। ये वही तुर्की है जिसने इजरायल के साथ हुए शांति समझौते को लेकर संयुक्त अरब अमीरात को आड़े हाथों लिया था। यही नहीं, यूएई ने तो पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने तो अपने बचे हुए 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान से वापस मांगे हैं। मतलब ये कि जब यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गर्दन दबोचना शुरू किया तो इमरान खान घुटनों पर आ गए। बेचारे इमरान को बाज देकर अब अपनी साख बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का, आजकल वो उसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिलाफ हो गया है, क्योंकि इमरान खान को चूंकि डिप्लोमेसी आती नहीं, सियासत आती नहीं, तो वो अर्दोगन जो तुर्की वाला है उससे दोस्ती गांठने के चक्कर में पड़ गए हैं। चीन से बहुत बड़े पैमाने पर दोस्ती गांठ रहे हैं, तो उसका नतीजा उनको सऊदी अरब के चक्कर में, सऊदी अरब में मुसीबत बन रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान इस इलाके में, इस खत्ते में अलग थलग पड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खराब होते रिश्तों का बुरा प्रभाव वहां रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है। छोटे मोटे अपराधों के लिए भी उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अबू धाबी के अल सुवेहान जेल में तो पाकिस्तान के करीब 5000 नागरिक बंद हैं। ऐसे में यूएई में रह रहे पाकिस्तान के लोग इस बात से नाराज हैं कि इमरान सरकार उनकी हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। नतीजा ये कि पाकिस्तान के नागरिक यूएई से वापस लौट रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर आप माली हालत देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने वहाँ का जो सरमाया था, वहाँ की जो कैपिटल है या वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। वहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। जो पंजाबाइजेशन जो किया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान का, वो पाकिस्तान की एक सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार के लिए मुसीबत दोहरी है। एक तरफ मुस्लिम देशों से खराब होते उसके संबंध हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के मसले पर सऊदी अरब और यूएई का भारत के पक्ष में खड़ा होना। ये दोनों देश हाल के कुछ सालों में भारत के करीब आए हैं, जिससे इमरान सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको याद होगा, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तब अनबन हुई थी जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि कश्मीर मसले को लेकर ओआईसी में विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। इस प्रस्ताव पर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के कश्मीर पर ब्लैक डे मनाने के प्रस्ताव को भी यूएई ने मानने से इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान को भारत का कूटनीतिक दांव समझ ही नहीं आया और वो बौखलाकर सऊदी अरब और यूएई की मुखालफत करने लगे थे। हालांकि अब वो अपनी गलती की भरपाई करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जिसके कामयाब होने की संभावना बहुत कम है।